इसी अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि 16 अक्टूबर यूएनओ के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी सन 1945 में, और विश्व खाद्य दिवस 1979 में पहली बार इसी की वर्षगांठ दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाना शुरू किया गया। और इस वर्ष फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपने 80 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हर प्रोग्राम की शुरुआत अपने अतिथिगण के स्वागत के साथ की जाती है, मैं SSRM मैम से निवेदन करूंगी कि वो CPMG साहब सुशील कुमार जी का स्वागत प्लांटर भेंट कर करें। मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्री आनंद सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वह PMG दक्षिण क्षेत्र अजमेर श्री BL सोनल जी का प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। मैं सीनियर पोस्टमास्टर सर श्री राजेश कुमार जी से निवेदन करूंगी कि वे DPS मुख्यालय मैम मिस अनुव्रता शंकर कुमार का प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। मैं पुनः पोस्टमास्टर सर से आग्रह करूंगी कि वे श्रीमान प्रवीण कुमार मीना सहायक निदेशक टेक्निकल का प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। हमारे बीच कुछ विशिष्ट फिलैटलिस्ट भी मौजूद हैं, तो मैं श्री चरणजीत सिंह ASP हेडक्वार्टर जी से निवेदन करूंगी कि वे राजेश पहाड़िया जी फिलैटलिस्ट का प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। मैं IPPG श्री मनीष प्रजापति जी से निवेदन करूंगी कि वे श्रीमान योगेश भटनागर जी फ्लैटलिस्ट का भी प्लांटर भेंट कर स्वागत करें। मैं पुनः डिप्टी सुपरिटेंडेंट श्री आनंद सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर राकेश थापर फ्लैटलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन व आभार कि आपने यहाँ प्रस्तुत होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आज जो हम वर्ल्ड फूड डे मना रहे हैं, इसकी थीम इस बार जो रखी गई है वर्ष 2025 के लिए, वो है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना। इसके साथ ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक शांतिपूर्ण, टिकाऊ, समृद्ध और खाद्य सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया गया है। The theme calls for a united effort to ensure everyone has access to a healthy diet while living in harmony with the planet। और जैसे कि हम सब जानते हैं, राजस्थान श्री अन्न का भंडार है। यहाँ पे बहुत तरीके के मोटे अनाज पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। फल, सब्जी और श्री अन्न का सेवन बढ़ाएं, फास्ट फूड से बचें और शरीर को स्वस्थ बनाएं। मैं इसी संदेश के साथ मैडम SSRM को निवेदन करूंगी कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय CPMG सर, PMG दक्षिण क्षेत्र, DPS मैम और यहाँ उपस्थित फिलाटेलिस्ट और हमारे सभी पत्रकार मित्र और हमारे सभी DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल स्टाफ, आज हम लोग विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर राजस्थान का जो पौष्टिक भोजन है उसके ऊपर स्पेशल पिक्चर पोस्टकार्ड रिलीज कर रहे हैं। भोजन किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र की संस्कृति का वाहक होता है और भोजन है वो वहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करता है। राजस्थान में क्योंकि खाद्य रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, तो हम यहाँ पर कैर सांगरी, मंगोड़ी है हमारी सब्जी, ऐसी सब्जियों पर हम निर्भर करते हैं। ये सब्जियाँ बहुत ही पौष्टिक है, तो हम चाहते हैं कि पिक्चर पोस्टकार्ड के जरिए राजस्थान का जो फूड कल्चर है, खाद्य संस्कृति है, वो पूरे विश्व तक पहुँचे। इस वजह से आज हम ये पिक्चर पोस्टकार्ड रिलीज कर रहे हैं।
और आप सभी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाया है, इसलिए मैं आप सभी का हृदय से यहाँ पर स्वागत भी करती हूँ और उम्मीद है कि ये पिक्चर पोस्टकार्ड राजस्थान के भोजन को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिलाएगा। थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने अभी आप सबके साथ शेयर किया कि आज हम जो पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज करने जा रहे हैं वो राजस्थान की विशिष्ट चीज़ों पर आधारित है। जैसे कि मैम ने बताया केर सांगरी, हल्दी की सब्जी, ग्वारफली की सब्जी, मेथी दाना की सब्जी और मंगोड़ी की सब्जी, ये सब आमतौर पर पाए जाने वाली सब्जियां हैं जो कि राजस्थान में होती हैं और ड्राई एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छे से होती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्रीमान राजेश पहाड़िया जी से निवेदन करूंगी कि वह भी आज के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। वैसे तो इस सब्जेक्ट के बारे में तो एसएसपी ने भी बताया ही है। मैं इसका एक छोटा सा फिलैक्ट्रिक एस्पेक्ट भी आप सबको इस मौके के ऊपर यूज़ करके बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों तरफ फिलैक्ट्रिक एग्जिबिट्स लगी हुई हैं। हम लोग जो फिलैक्टलिस्ट जिनको कहते हैं स्टेम कलेक्टर, हम लोग स्टेम्स कलेक्ट करते हैं तो किसी सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं और उस सब्जेक्ट को डिस्प्ले करते हैं। जैसे यहाँ पे ये रोज सब्जेक्ट का कलेक्शन लगा हुआ है और इधर इंडिया सब्जेक्ट पे लगा हुआ है। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे कलेक्ट करते हुए राजस्थान का जो हमारा इतिहास और ये जो परंपरा है ये भी इस तरीके की कलेक्टिंग एग्जिबिट में आए और हमारे कलेक्शंस में इस तरीके से ये पिक्चर कार्ड लग सके। पिक्चर कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है अपनी एग्जिबिट में अपने सब्जेक्ट को के बारे में बताने का और उसको खूबसूरत दिखाने का। तो हम आभारी हैं राजस्थान सर्कल के और विशेष तौर पे चीफ साहब के कि इतने अच्छे एक सब्जेक्ट के ऊपर 5 पिक्चर कार्ड की सीरीज़ और कैंसिलेशन हम फिलैक्टलिस्ट के लिए सर्कल ने प्रोवाइड कराई है और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर इस तरीके के और कार्ड निकलेंगे। एक और बहुत खास बात, अभी पूरे विश्व में पोस्ट क्रॉसिंग बहुत फेमस हो रहा है। इसके अंदर किसी देश के फिलैक्टलिस्ट कलेक्टर्स किसी दूसरे देश के अंदर पिक्चर कार्ड भेजते हैं जिसमें हमारे देश की संस्कृति और इस तरीके के जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनके फोटोग्राफ्स होते हैं पिक्चर की। तो दूसरे देश में हमारी कंट्री के बारे में उनको पता लगता है और बदले में वो अपनी कंट्री के कार्ड हमको भेजते हैं। तो ये अभी पूरी ग्लोबल ब्रदरहुड में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और इस वजह से इस तरीके के पिक्चर कार्ड का एक बहुत अहम रोल हो जाता है। हम राजस्थान से जो पसंद करते हैं कि हम पूरे विश्व में इसको भेजें, तो हमारी जो केर सांगरी और मंगोड़ी जो हमारे पौष्टिक नेटिव फूड है राजस्थान के, इनके बारे में भी अवेयरनेस और ये इस तरीके से सब तक पूरे दुनिया में पहुँचे, इसका ये कार्ड एक दूत होगा। तो अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आपने इसको आज जारी कर। थैंक यू सो मच सर। इसमें फ्लैटली से इसे जोड़ते हुए बहुत अच्छे से सभी को समझाया है। और आज की जो हमारी ये पिक्चर पोस्ट कार्ड की सीरीज है ये पूर्णतः न्यूट्रिशियस नेटिव फूड ऑफ राजस्थान पर ही आधारित है। तो मैं डाइस पे मौजूद सभी से निवेदन करूंगी कि वह पिक्चर पोस्ट कार्ड का विमोचन करें। सीपीएम जी सर, डिप्टी डीपीएस मैम, पीएनजी सर एंड ऑल द इलैबोरेट आगे बढ़ जाओ, पीछे रहना भाई साहब सही है। यहीं करो हो जाएगा केदार जी, यहीं साहब पीछे नहीं बढ़ाओ बस। केदार जी नीचे करो। केदार जी सही है जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं इन पिक्चर पोस्ट कार्ड के द्वारा न्यूट्रिशियस नेटिव फूड ऑफ राजस्थान को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वप्रथम केर सांगरी की सब्जी है, दूसरी है हल्दी की सब्जी, तीसरी ग्वारफली की सब्जी, चौथी मेथी दाना और पांचवी मंगोड़ी की सब्जी। हल्दी जैसे कि हमेशा हमारे बोन्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताई जाती है कि हल्दी की सब्जी